बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करता है, और कंडक्ट करने के बाद जो जो लोग इसको पास कर लेते हैं, जो कैंडिडेट इसको पास कर लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट जो है वो हमें इशू किया जाता है, जैसा कि आप एक मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे देख रहे हैं। तो हाउ यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट, आप ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एग्ज़ाम किस तरह का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्या कोई एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्या हमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होगा या कोई थ्योरी का क्वेश्चन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक रोड मैप देखेंगे, हम उसमें देखेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किन किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो आपकी जो कमांड है माइक्रोसॉफ्ट की, वो प्रैक्टिकली किन-किन ऑप्शंस के ऊपर होनी चाहिए। तो आप ईज़िली, अगर आप ये पूरी एक वीडियो सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, तो आप आसानी के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड का जो एग्ज़ाम है वो आप 1000 आउट ऑफ 1000 मार्क्स के साथ पास आउट कर सकते हैं। तो देर किए बगैर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपको किस किस्म की जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसमें किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल जो करके दिखाता रहूँगा, और आप उसमें फाइल भी आपको दे दूँगा ताकि आप उसके ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करें और खुद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम समझते हैं कि आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है। क्या एमसीक्यूज़ हैं, क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, या कोई और चीज़ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थॉरोली टोटली प्रैक्टिकल होता है। आपको किसी किस्म की कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो डेफ़िनेटली आप जब तक खुद नहीं कर पाएँगे, आप इसको एग्ज़ामिनेशन में कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन-सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक पूरा एग्ज़ाम जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो देखें, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने स्किल्स मैयर्ड, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स कौन-कौन से हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के इसको कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसा पहला जो है वो है मैनेज डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पे आप देखें तो सेकंड पे मैनेज टेबल्स एंड लिस्ट। इसमें 15 to 20% जो पेपर है वो इसमें से आता है आपका, और ये वन बाय वन हम देखेंगे ये सारी ऑप्शंस क्या हैं। थर्ड है आपका क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंस, ठीक है। और फोर्थ पे इंसर्ट एंड फॉर्मेट ग्राफिक्स एलिमेंट। और 5 पे मैनेज डॉक्यूमेंट्स कोलैबोरेशन। ये 5 चीज़ें हैं जिनमें से आपका वर्ड एसोसिएट का जो एग्ज़ाम है वो पेपर में पूछा जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों की एक-एक करके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमने जब एग्ज़ाम देने जाना है तो उनमें इन स्किल्स को कैसे यूज़ करना है। ये हम एक प्रॉपर फर्दर एक वीडियोज़ आगे इस सीरीज़ के बाद मैं और भी बनाऊँगा। लेकिन पहले हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हम ये देखें कि हमने इन एग्ज़ाम्स को आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, ये ऑप्शंस क्या होती हैं, इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी एग्ज़ाम के अंदर। तो ये एक-एक करके हम इन चीज़ों को भी देखते रहेंगे। तो अभी इस वीडियो में मैं जस्ट आपको सिर्फ़ यही बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम जो है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखें, आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपको वर्ड आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वर्ड नहीं आता होगा तो डेफ़िनिटली आप वर्ड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी एक वर्थ है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। आप इसके अंदर सर्टिफ़िकेट्स लें और अपना जो भी काम है उसको आप आसान बनाएँ, और माइक्रोसॉफ्ट जो सर्टिफ़िकेट देता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि मेरे पास जो एक सर्टिफ़िकेट है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑथेंटिकेट है। इस सर्टिफ़िकेट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ जो है, यहाँ पे मैंने इसको
डिलीट किया हुआ है verify.certiport.com। जब आप लोग यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लेंगे तो यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, एक कोड होता है जिसके थ्रू हम इस वेबसाइट के ऊपर जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओरिजिनल है या नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है, आप पूरी दुनिया में वैलिड है, आप जहाँ कहीं भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। बट पहली शर्त ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कौन-कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपको रिक्वायर हैं। तो अभी जो है वो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँ तो आपको मेरी वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो मिलते रहें और नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।